नमस्ते बाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बाल दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत अच्छा गीत, एक उत्तम गीत का गान सुना था, उसका पठन भी सुना था और उस गीत का भावार्थ समझने का प्रयास किया था। वह गीत था धरती की शान। आपने इस गीत को काफ़ी पसंद किया होगा। आप गाते भी रहते होंगे इस गीत को अपने घर में भी। इस उत्तम गीत का जो संदेश है, इस गीत में जो बोध है, उससे भी हम भली भांति अच्छी तरह से परिचित हुए थे। आज हम इस गीत के बारे में ही बात करने वाले हैं। साथ में एक अन्य गीत भी हमें सुनना है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उस गीत सुनने के बाद हम इस इकाई का अभ्यास और इस इकाई का जो स्वाध्याय है उससे भी परिचित बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सुनते हैं हम एक नया गीत। तो आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन से धन से मन से हो, अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन से धन से मन से हो, अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी। महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली। महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, चाहे मिले कुटिया खाली। प्रेम और संतोष भाव से हो, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे। फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे। फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, कांटों की चिंता न करे। मान और अपमान दोनों हो, मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन से धन से मन से हो, अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे।
तो बाल दोस्तों, मजा आ गया है ना? सुनने में मजा आया, आप गाओगे तो गाने में भी मजा आएगा। और आपकी किताब में यह गीत दिया गया है, यह भी मनुष्य की बात करता है, मनुष्य का गौरव करता है और अच्छी तरह से कैसे जिया जाता है, अच्छा इंसान कौन है, हम इंसानियत से कैसे बरत सकते हैं, हमारा बर्ताव इंसानियत से सभर कैसे हो सकता है, इसके बारे में इस गीत में बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। तो गाना सुनने में मजा आया तो हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर कुछ देखते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन। बाल दोस्तों, यहाँ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह पहला प्रश्न इस प्रकार है, आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको सोचकर जवाब देना है। मैंने यहाँ आपके लिए उत्तर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप अच्छी तरह से सुने। हम पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकते हैं, नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं, माटी से अमृत निचोड़ सकते हैं, धरती को आकाश से जोड़ सकते हैं। मतलब कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल इस प्रकार है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? मनुष्य की प्रगति के बारे में यह सवाल है, तो हम इसे भी देखते हैं। मनुष्य ने विविध क्षेत्रों में प्रगति की है। उसने नदियों पर बंध बांधे हैं, जमीन पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले और आकाश में उड़ने वाले यान बनाए हैं। इसी तरह उसने टेलीफोन और मोबाइल फोन जैसे प्रत्यायन के साधन भी खोज निकाले हैं। कंप्यूटर का आविष्कार भी अपने आप में एक बड़ा आविष्कार है। तो मनुष्य की प्रगति के बारे में यह सवाल था और हमने यह उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। उत्तर इस तरह भी हो सकता है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उस उत्तर में मनुष्य की प्रगति की बात आनी चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से इस सवाल को पढ़ लें, उसका उत्तर भी अच्छी तरह से जान लें और बाद में लिखें। तो फिर अब आगे भी देखें। दोस्तों, तीसरा सवाल इस प्रकार है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसके बारे में भी देखते हैं। अपनी बुद्धि के कारण मनुष्य अन्य जीवों से महान है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मतिमान है। गीत में था ना, मतिमान। तो मतिमान है, बुद्धिमान है मनुष्य, और इसके कारण ही इसने इस सृष्टि पर आकर इतनी प्रगति की है, इतना विकास किया है। चौथा सवाल जो है, चौथा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है बाल दोस्तों, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी देखते हैं। काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व इस प्रकार है, धरती, पर्वत, नदी, माटी, अंबर, अग्नि और पवन। अंबर माने आकाश, वह आप जानते हैं। तो यह जो गीत था, जो गौरव गान था, धरती की शान, उस गीत में इतने सारे प्रकृति के तत्व के नाम दिए गए हैं, इसका मजा ही अलग है। अब इन शब्दों के समानार्थी शब्दों को भी देखें। धरती, तो धरा, धरती का समानार्थी शब्द कौन सा है? धरा। धरा बोलते हैं, धरती बोलते हैं, कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं। पर्वत, पहाड़, पर्वत पहाड़ों को कवि ने तो ऐसे ही शब्द बहुत कलात्मक तरीके से पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे ऐसे लिखा है। तो पर्वत का समानार्थी शब्द ही पहाड़ है। एक शब्द है नदी। नदी को हम
भी कह सकते हैं। सरिता यानी नदी, नदी यानी सरिता। तो आपको इन सारे शब्दों को समझने हैं और उन शब्दों का व्यवहार में उपयोग भी करना है। जैसे कि हम लिखे तो एक नदी थी, एक गांव में नदी थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक गांव में सरिता बह रही थी, ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शब्दों का अच्छी तरह से वाक्य में प्रयोग करने से हम अच्छे भाषा बोलने वाले बन सकते हैं। इसलिए हमें शब्दों का व्यवहार में विनियोग करना है, उपयोग भी करना है। माटी, माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी मिट्टी से अमृत पैदा करे। माटी यानी मिट्टी, तो कितना अच्छा शब्द है, मिट्टी और माटी। गुजराती में भी माटी शब्द हम प्रयोजते हैं, गुजराती में माटी शब्द का प्रयोग करते हैं। अंबर यानी आकाश, अंबर से जोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ दे, ऐसा आया ना कविता में, गीत में आया, आकाश से जोड़ दे। लेकिन कवि ने आकाश शब्द का प्रयोग नहीं किया, अंबर का किया, अंबर शब्द का प्रयोग किया। हालांकि दोनों समानार्थी शब्द हैं, परंतु कवि को प्रास, कवि को भाव जो प्रकट करना था, तो इसके लिए उन्होंने अंबर शब्द का प्रयोग किया था। तो ये शब्द की समृद्धि की बात है। हमारे पास ज्यादा शब्द होंगे तो हम अच्छी तरह से बोल सकेंगे, अच्छी तरह से लिख सकेंगे। पवन यानी वायु, वायु भी बोल सकते हैं, पवन भी बोल सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। पवन का समानार्थी शब्द ही वायु है। अग्नि, ज्वाला, ज्वाला कहो या अग्नि कहो, दोनों समानार्थी शब्द है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, ज्वाल शब्द आया था ना, ज्वाल यानी ज्वाला यानी अग्नि। बाल दोस्तों, हम अभ्यास के प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको इसमें भी मजा तो आता होगा, मैं मानता हूं कि आपको मजा आ रहा है। भाषा सीख रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग सीख रहे हैं, कैसे बोला जाता है, वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ज्यादातर जो महत्व की बात है वह है उच्चारण। अच्छी तरह से उच्चारण कैसे किया जाता है, शुद्ध रूप से उच्चारण सीखने की जरूरत है। तो हम कुछ शब्दों के उच्चारण के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो शब्द देखते हैं। पहला शब्द है संवाद। आप भी बोलिए मेरे साथ, संवाद, संवाद। शीघ्र, शीघ्र, संवाद, शीघ्र। तीसरा शब्द है जौहर। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जौहर। साथ में बोलिए संवाद, शीघ्र, जौहर। अजनबी, अजनबी ऐसे नहीं, अजनबी। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं अजनबी, ऐसे नहीं, अजनबी, अजनबी। वेदांत, वेदांत। उच्चारण करें, मुकद्दर, मुकद्दर, इस तरह मुकद्दर। शागिर्द, शागिर्द। वृत्ति, वृत्ति, शागिर्द, वृत्ति। स्पष्ट, इस शब्द को स्पष्ट रूप से बोलना है। शब्द है स्पष्ट और बोलना भी है स्पष्ट, जैसे स्पष्ट, स्पष्ट। तो बाल दोस्तों, आपने शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करने का प्रयास किया। जब भी समय मिले तब इन शब्दों का उच्चारण करना, ऊंची आवाज में करना, और ऐसे बारी बारी से आप उच्चारण करेंगे तो आप अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से उच्चारण करने की कला सीख जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के भावार्थ बताइए।
यहां हमें काव्य की जो पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों का अर्थ कहना है, उसका भावार्थ कहना है। पहली काव्य पंक्ति इस प्रकार है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। इस पंक्ति का जो भाव है, भावार्थ है, वह यह है कि मनुष्य तुम पृथ्वी का लाल है, और पृथ्वी का लाल है मानी पृथ्वी का बच्चा है, पृथ्वी की संतान है, और तेरा जो भाल है वह कैसा है, हिमगिरी सा है, हिमालय पर्वत की तरह शीत है, शीतल है, और तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। तांडव कौन करता है, भगवान शिव। तांडव का ताल, तांडव में ताल होता है, लय होती है तांडव की। तो मनुष्य तुम्हारी जो भ्रिकुटी है उसमें तांडव का ताल है। भ्रिकुटी की बात हो रही थी ना, ये भ्रिकुटी, उसमें तांडव का ताल है। तो कवि ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी तरह से कही है कि मनुष्य की शक्ति की बात यहां बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो आगे देखते हैं। दूसरी जो काव्य पंक्ति है वह इस प्रकार है, गुरु सा मतिमान पवन सातु गतिमान, गुरु सा मतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यहां पर भी कवि बात तो मनुष्य की ही कर रहे हैं, लेकिन यहां मनुष्य के जो गुण है, दूसरे गुणों के बारे में बात है कि मनुष्य तू गुरु सा मतिमान है। मतिमान यानी बुद्धिमान। गुरु की जो बुद्धि होती है, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो हमसे जो बड़े होते हैं, उनकी बुद्धि के बारे में बात है। मनुष्य तुम भी अपने गुरु के जैसा ही बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि शक्ति कमाल की है, और पवन सा तू गतिमान है। बुद्धि तो है ही, साथ में तेरी जो गति है वो कैसी है, पवन की तरह है। तुम्हारी गति में काफी वेग है, पवन के जैसा वेग है। तो तू गुरु की तरह बुद्धिमान भी है, पवन की तरह गतिमान भी है, और तेरी जो उड़ान है वो कैसी है, नभ से भी ऊंची है, काफी ऊंची। नभ से भी ऊंची उड़ान, कवि ने अतिशयोक्ति से बात की है, लेकिन मनुष्य की शक्ति के बारे में बात करनी थी तो कवि ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों, अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा हमने की है, चर्चा का प्रयास किया है। आप अच्छी तरह से इन सब प्रवृत्तियों में रस ले रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, इस बात का आनंद है। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चे, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने हैं। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह को पलट सकता है, मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। उचित जोड़ मिलाइए। यहां हमें जोड़ मिलानी है, तो देखते हैं किस तरह से जोड़ मिलानी है। मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है। किताब में दिया गया है ना, अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, आधे आधे वाक्य दिए गए। मनुष्य की आत्मा में, किताब में लिखा था युग का आह्वान है, लेकिन सही जवाब क्या है? मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। हमने कविता में भी देखा, हमने गीत में भी देखा, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो मनुष्य की आत्मा में, और सामने लिखेंगे स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। क्या है? ज्वाल है। मनुष्य के नयनों में क्या है? ज्वाल है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, ऐसा हमने देखा ना। मनुष्य की भ्रिकुटी में क्या है? तांडव का ताल है। मनुष्य की भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में क्या है? युग का आह्वान है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है।
मनुष्य की छाती में क्या है? मनुष्य की छाती में महाकाल है। मनुष्य की छाती में क्या है? महाकाल है। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से जोड़ मिलाने का प्रयास किया। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने निशानी करनी है, तो हम करते हैं। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले, रोक ले, जान ले। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले, मनुष्य चाहे तो काल को भी रोक ले, मनुष्य चाहे तो काल को भी जान ले। तो यहाँ कविता के हिसाब से हमें जवाब देना है, हमें खरा करना है। तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले, कविता में भी आता है ना, चाहे तो काल को भी थाम ले। ऐसा हमने पढ़ा, सुना और हमने गाया भी। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले। दूसरा जो वाक्य है, मनुष्य चाहे तो धरती को, मनुष्य चाहे तो धरती को क्या कर सकता है? देखते हैं। फोड़ दे, युग का आह्वान दे, या अंबर से जोड़ दे। आप सोच ले, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, मनुष्य चाहे तो धरती को युग का आह्वान दे, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, ऐसा हमने पढ़ा था ना, याद है ना? बहुत अच्छा। मनुष्य चाहे तो माटी से, यह आधा वाक्य है, हमें उसमें आपूर्ति करनी है। मनुष्य चाहे तो माटी से क्या कर सकता है? मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और मनुष्य चाहे तो माटी से दुनिया बदल दे। सही जवाब बताइए, सही उत्तर, सही विकल्प। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। आता है ना, गीत में आया था, तो आप जान गए हैं। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। स्वाध्याय कर रहे हम, ये तो अपने तरीके से करना होता है, स्वाध्याय खुद ही करना है, लेकिन इधर मैं आपकी मदद कर रहा हूं। वो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी मदद करूं। तो आगे भी देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धरती, आकाश। धरती का विरुद्धार्थी शब्द है आकाश, बराबर है ना? सम्मत है ना आप? आकाश का विरुद्धार्थी शब्द है धरती, धरती का विरुद्धार्थी शब्द है आकाश। अब देखें, मैंने एक वाक्य का प्रयोग भी किया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश शब्द का मैंने उपयोग किया। दूसरा शब्द था अमृत, माटी से अमृत निचोड़ दे, अमृत की बात हुई थी, तो अमृत का विरुद्धार्थी शब्द है विष, जहर। सांप का विष जानलेवा था। अब समझ गए ना इस विष का मतलब? सांप का विष कैसा था? जानलेवा था। वरदान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है शाप। तो इसके बारे में भी एक वाक्य सोचते हैं। सती ने दुष्ट को शाप दिया। सती स्त्री थी, सती स्त्री ने दुष्ट को शाप दिया। सती ने दुष्ट को क्या दिया? शाप दिया। बाल दोस्तों, अब और भी एक सवाल हमें देखना है, और इस सवाल में भी भाषा की बहुत अच्छी प्रवृत्ति छिपी हुई है। तो देखते हैं वह भी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। शब्द इस प्रकार है: तूफान, वरदान, नयन, शीश, आईना, जंकार। ये सारे जो शब्द हैं हिंदी भाषा के शब्द हैं। हम इन शब्दों से परिचित भी हैं,
लेकिन यहां हमें जो काम करना है वह क्या है? तो इन सारे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। तो देख लेते हैं शब्दकोश का सही क्रम। पहले शब्द आएगा आईना, आ है ना, तो आईना, तो वह शब्द पहला आएगा। और बाद में जंकार, आईना, जंकार, तूफान, नयन, वरदान और शीश। आप शब्दकोश के क्रम से अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन शब्दकोश के शब्दों के बारे में पहले कौन सा शब्द आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा, यह सब हमें सीखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? सतत उसका मुहावरा करना चाहिए। हमें इन शब्दों को बार बार शब्दकोश के क्रम में रखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। यह आप करेंगे तो आप शब्दकोश के क्रम को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो मजा आया ना? बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने धरती की शान जो काव्य है, जो गीत है, उस काव्य का आस्वाद तो किया ही था, लेकिन आज हमने क्या किया? अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आपने सारी प्रवृत्तियां अच्छी तरह से करने का प्रयास किया है। तो ये तो बहुत खुश होने की बात है कि आप घर पर है फिर भी अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं आज का सवाल। तो बच्चों, देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल इस प्रकार है आपके लिए। मनुष्य मतिमान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। आपके लिए विकल्प इस प्रकार है। ए प्रतिभाशाली, बी बुद्धिशाली, सी गौरवशाली और डी प्रभावशाली। आपको इस टेलीफोन पर इस सवाल का जवाब देना है। नंबर लिख ले 6357399470। दोस्तों, आज हमने धरती की शान गीत के बारे में देखा, साथ में स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की भी चर्चा की। आपको मजा आया होगा। फिर मिलेंगे